फेसबुक पर इंग्लिश में दासाभास डॉक्टर गिरिराज नांगिया के नाम से अकाउंट है। 6:30 बजे से 7:30 10-5 मिनट आगे पीछे हो जाता है, लाइव आता है, कुटिया में ही होता है। आप लोग यदि प्रकट रूप में साक्षात रूप में आना चाहें तो आ सकते हैं। आते हैं कुछ मैया लोग, 5-7 श्रोता आते हैं, और नहीं भी तो आप फेसबुक पर लाइव भी सुन सकते हैं। लाइव नहीं तो आप बाद में कभी भी सुन सकते हैं। प्रतिदिन राधा रानी की कृपा से लगभग महीने 2 महीने से ये क्रम चल रहा है। अस्तु, जैसा कि अभी सुमन जी ने बताया, 2 बातें होती हैं। एक होता है तत्व और एक होती है लीला। ठीक है ना? जैसे राम है, कृष्ण है, नृसिंह है, वामन है, नारायण है, तत्वतः ये सब एक है। एक ही तत्व ने लीला के लिए अलग अलग रूप धारण किए। अब हमें समझना है कि हम तत्व की बात कर रहे हैं कि लीला की बात कर रहे हैं। अगर हम तत्व की बात कर रहे हैं तो वही राम है, वही कृष्ण है, वही नारायण है, वही नृसिंह है। अथवा अगर हम मंदिरों में ले लें तो वही बिहारी जी हैं, वही राधा वल्लभ जी हैं, वही राधा रमण जी हैं, वही राधा गोविंद जी हैं, वही राधा गोपीनाथ है, सब वही है। लेकिन यदि सब एक ही है तो एक को राधा वल्लभ और एक को राधा रमण क्यों कहते हैं? प्रश्न उठता है ना भाई। ये जैसे सुमन बहन जी एक ही है तो हर कोई इनको सुमन ही बुलाता है ना। ऐसा थोड़ी कि इनको सुमन बुलाते हैं, कोई इनको रमन बुलाता हो, कोई इनको कुछ बुलाता हो। जब तत्वतः एक ही है। जब हम पूछेंगे बिहारी जी कौन है, बोले ये पर तत्व है। बोले राधा वल्लभ, बोले ये भी पर तत्व है। राधा रमण, ये भी पर तत्व है। लेकिन लीला के लिए यह तत्व अलग अलग रूप धारण करता है। तो यह एक भी है और अनेक भी है। लीला में यही तत्व राम बना। अच्छा, राम बना तो राम का एक सिलेबस है। उन्होंने उन मर्यादाओं को पालन किया। राम जी ने कभी हंसी मजाक, उदमबाजी, छेड़खानी, चोरी चकोरी कुछ नहीं की, बल्कि एक धोबी ने कह दिया कुछ तो अपनी पत्नी को ही छोड़ जाए। मर्यादा का पालन किया। पिता ने कह दिया कि जाओ 14 वर्ष का वनवास, प्राण जाए पर वचन न जाए, तुरंत चल दिए। इधर आप कृष्ण को देखें, वही तत्व है। वो कृष्ण बना। कृष्ण बना तो उसने मेरी तो उदमबाजी करी, मेरे रास रचाए। 9 लाख गाय घर में थी भगवान कृष्ण के, कोई 1 2 10 20 नहीं थी। 9 लाख गायों का कितना मक्खन निकलता होगा। फिर भी किया क्या? दिन भर उन्होंने गोपियों के घर माखन की चोरी करी। माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं तो यह हमें हमेशा, कई बार बहस करने लग जाते हैं बहुत से लोग, अरे वो सब एक ही है। अरे बोले एक नहीं है, अलग है। 2 दृष्टि है। तत्व दृष्टि से एक है और लीला दृष्टि से 2 है। जैसे तुलसी महारानी और राधा रानी है। तत्व दृष्टि से देखें तो यह कृष्ण की कांता ही है, कृष्ण की पत्नी ही है, कृष्ण की प्रेयसी ही है। लेकिन राधा और तुलसी और रुक्मिणी और सत्यभामा, ये सब कृष्ण की पत्नियां और प्रेयसियां हैं। तत्वतः एक है। लेकिन राधा का रोल तुलसी नहीं करती है, तुलसी का रोल राधा नहीं करती है। ठीक है ना? और ऐसे ही राधा जैसा राधा का रोल सत्यभामा या रुक्मिणी नहीं करती। लक्ष्मी राधा सब एक ही तत्व है। थोड़ा अंतर है टेक्निकल, उसको यहां डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन कभी भी पूजा होगी तो लक्ष्मी की नारायण के साथ पूजा होगी। नारायण और कृष्ण एक ही है तो बोले नारायण और कृष्ण तो एक ही है, कृष्ण के साथ लक्ष्मी को बैठा दो। नो, कहीं लक्ष्मी कृष्ण का मंदिर नहीं देखा होगा या नारायण राधा का मंदिर नहीं देखा होगा। क्योंकि लीला के हिसाब से कृष्ण के साथ लीला करने राधा आई और साथ में ये फिर लक्ष्मी देवी वृंदा रूप में थी, जालंधर दैत्य
वो सब लीला आप जानते हैं। फिर कृष्ण ने कहा कि ठीक है, तुमको मैं पति, तो तुम पाषाण के हो जाओ। वृंदा ने श्राप दिया, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं पाषाण का भी हो जाऊंगा, लेकिन बनूंगा तेरा पति, मैं तुझको अपनी पत्नी ही बनाऊंगा। तो राधा का, लक्ष्मी का ये रोल है। राधा के भी दो स्वरूप हैं। कुछ लोग राधा को कृष्ण की पत्नी मानते हैं, बेसिकली वो पत्नी है तत्वतः। फिर तत्व की बात आ गई, तत्वतः राधा कृष्ण की पत्नी ही है, लेकिन वो कभी कभी लीला करने के लिए उनकी प्रेमिका बन के आती है। वृंदावन में जो राधा का स्वरूप है वह प्रेमिका का है, पत्नी का नहीं है। यद्यपि कुछ जगह मान्यता है कि राधा को पत्नी भी मानते, कोई हर्ज नहीं है, बात एक ही है, कोई हर्ज नहीं। तत्व तो वो पत्नी वाला ही है। उसी पत्नी को प्रेमिका बना के कृष्ण ने यहाँ प्रेम किया। तो बीच में विवाद भी उठा था, तो लोगों को, क्योंकि एक पक्ष पता है, लड़ मरे लोग कि नई प्रेमिका है नई पत्नी है। अरे दोनों ही हैं, कैसे नहीं है? तो इसलिए हमारी तुलसी महारानी यहाँ विराजी है।